हेलो स्टूडेंट्स, इस अल्टीमेट एग्जाम रिव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम उन सटीक तथ्यों और जानकारियों को डिकोड करेंगे जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले टॉपिक में महारत हासिल करने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज के हमारे एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन टू एमडीजी बेसिक्स। दूसरा, द 8 एमडीजी टारगेट्स। फिर द शिफ्ट टू एसडीजीज। चौथा, द 17 एसडीजी टारगेट्स। उसके बाद एमडीजी वर्सेस एसडीजी कंपैरिजन और अंत में फाइनल एग्जाम टेकअवेज। ये स्टडी गाइड एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार की गई है, जहां हम 2000 के शुरुआती लक्ष्यों से लेकर 2030 के आधुनिक लक्ष्यों तक एक क्रम में आगे बढ़ेंगे। चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एमडीजी बेसिक्स। अपने नोट्स में साल 2000 को एकदम हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये वो साल है जब यूनाइटेड नेशंस ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक लक्ष्यों का अपना पहला सेट लॉन्च किया था। एग्जाम के नजरिए से ये बहुत ही क्रूशियल डेटा पॉइंट है, इसे भूलना नहीं है। अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, या जिन्हें शॉर्ट में हम एमडीजीज कहते हैं, वो असल में थे क्या? ये यूनाइटेड नेशंस की एक पहल थी जिसे दुनिया की सबसे गंभीर और बुनियादी समस्याओं पर सीधा प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया था। उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं? अत्यधिक गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा। तो बेसिकली ये इन समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए एक बेहद फोकस्ड पहल थी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द 8 एमडीजी टारगेट्स। देखते हैं कि यूएन ने किन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प लिया था। अगर एग्जाम में कोई मल्टीपल चॉइस सवाल आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि एमडीजीज की संख्या ठीक 8 है। इनमें अत्यधिक गरीबी और भूख खत्म करना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और मातृ स्वास्थ्य सुधारना जैसी चीजें शामिल हैं। और राष्ट्रों ने इसे जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया? उदाहरण के लिए, कई विकासशील देशों ने बच्चों के लिए मुफ्त मिड डे मील जैसी योजनाएं शुरू की। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी लक्ष्य तत्काल मानव अस्तित्व और बुनियादी स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा केंद्रित हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द शिफ्ट टू एसडीजीज। समय के साथ जरूरतें कैसे बदली, चलिए देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये किसी भी एग्जाम के लिए बेहद अहम है। एमडीजीज पूरे 15 साल तक चले, यानी साल 2000 से लेके 2015 तक। और जैसे ही इनकी समय सीमा खत्म हुई, 2015 में ही तुरंत एक नया और विस्तृत ढांचा लॉन्च कर दिया गया, ताकि दुनिया को 2030 तक का रास्ता दिखाया जा सके। इस नई पहल को नाम दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी एसडीजीज। इसे वैश्विक लक्ष्यों का अगला विकास माना जा सकता है। इसने एमडीजीज के अधूरे काम को उठाया और उसे एक बहुत ही व्यापक, विस्तृत और आधुनिक विजन में बदल दिया। चलिए अब सेक्शन 4 पर नजर डालते हैं, द 17 एसडीजी टारगेट्स। चूंकि एसडीजीज एक बहुत ही विस्तारित ढांचा है, इसलिए इसके लक्ष्यों की संख्या पहले के मुकाबले 2 गुनी से भी अधिक हो गई। इसके पहले 8 एसडीजीज अगर आप देखेंगे तो वो काफी हद तक मूल एमडीजीज का ही विस्तार करते हैं। मतलब बुनियादी मानवीय जरूरतें जैसे गरीबी और भूख समाप्त करना, अच्छा स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आज भी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। उदाहरण के लिए, स्वच्छ जल यानी एसडीजी 6 को सुनिश्चित करने के लिए देशों ने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान और पाइपलाइन परियोजनाएं लागू की हैं। और ये रहे बाकी के 9 लक्ष्य, जहां हमें असली विस्तार देखने को मिलता है। उद्योग, असमानता कम करना, टिकाऊ शहर और शांति व न्याय। इन आधुनिक लक्ष्यों में जलवायु कार्रवाई और पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा जैसे बेहद जटिल विषयों को जोड़ा गया। इसका एक ठोस उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे विभिन्न देशों द्वारा बड़े सौर ऊर्जा पार्कों का निर्माण करना या कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी देना। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, एमडीजी वर्सेस एसडीजी कंपैरिजन। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग आंसर या निबंध वाले प्रश्नों के लिए ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। याद रखने लायक सबसे बड़ा अंतर यह है कि एमडीजीज मुख्य रूप से विकासशील देशों की समस्याओं को ठीक करने के लिए बनाए गए थे, जबकि एसडीजीज एक यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन है। यानी ये पृथ्वी के हर एक देश पर लागू होता है, चाहे वो विकसित हो या विकासशील। एग्जाम के लिए ये टेबल आपकी अल्टीमेट चीट शीट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। यहां अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। एमडीजी 2000 में शुरू हुआ 8 लक्ष्य थे और मुख्य उद्देश्य गरीबी और सामाजिक समस्याएं थीं।
वहीं दूसरी तरफ एसडीजी 2015 में 17 लक्ष्यों के साथ शुरू हुआ, जो 2030 तक चलेगा, और इसका मुख्य फोकस सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर है। और फाइनली हमारा सेक्शन 6, फाइनल एग्जाम टेकअवेज। इस पूरे स्टडी सेशन को अगर एक बेहतरीन और ठोस कंक्लूजन में समेटना हो तो वो ये है, एमडीजीज ने दुनिया में गरीबी कम करने और शिक्षा की कमियों को सुलझाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम शुरू किया। और अब एसडीजीज का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को पूरी तरह से संतुलित करके हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। अब जब आप अपने आगामी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस अंतिम प्रश्न पर जरूर विचार कीजिएगा। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास का ये जो संतुलन है, ये 2030 तक दुनिया को कैसे बेहतर बनाएगा? इस पर विचार करने से आपको पूरे विषय की एक बहुत गहरी समझ मिलेगी। इस सेशन में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।